हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक। आज की वीडियो में थोड़ी अलग बना रहा हूँ। मुझे कुछ चीज़ें बात करनी है तुम लोगों से। देखो, अगर तुम ऑलरेडी पढ़ रहे हो तब तुम जाके पढ़ो यार। एंड जब तुम ब्रेक लो 10 या 15 मिनट का, तब तुम आके इसको देख सकते हो। आई डोंट वांट ब्रेक योर मोमेंटम। एंड अगर तुम ऑलरेडी ब्रेक लिए हुए हो तब तो सही है। सो द थिंग इज़ कि भाई आज मैंने काफ़ी ऐसे थिंकिंग बैठ कर, पता नहीं ओवर थिंकिंग बोलेंगे इसको कि नहीं, बट आज बहुत कुछ सोचा है मैंने। ठीक है। पहली बात, आई अटेम्प्टेड अ मॉक टुडे। यस, फाइनली अटेम्प्टेड अ मॉक। लास्ट 29th को अटेम्प्ट करा था। लाइक मैं 29 दिसंबर को अटेम्प्ट करा था मैंने, जब भी QFT8 शेड्यूल था। उसके बाद से मैंने अभी मॉक अटेम्प्ट करा अपना। एंड थिंग्स डजेंट लुक दैट गुड। मार्क्स में डिप है, जितने मेरे एवरेज या ओरिजिनली आ रहा था उससे 5-10 नंबर कम आया है। एंड इट गॉट मी थिंकिंग कि एम आई डूइंग थिंग्स राइट, लाइक एम आई इन द राइट डायरेक्शन। अगर मैं ऑनेस्टली अपने खुद से बताऊं तो आई कैन सेंस अ फीलिंग ऑफ लाइक, आई कैन सेंस अ डिप और a dip in my preparation, marks and जो भी lack of intensity maybe you call it, so I can feel that। ठीक है। एंड मैं यही चीज़ बोलता हूँ अपने जूनियर्स को कि लाइक जो 10th और 11th में, कि यू स्टार्ट अर्ली। ठीक है। अगर तुम लेट से स्टार्ट करते हो, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग कि तुम लेट से स्टार्ट करके चीज़ें नहीं कर ले जाओगे। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग दैट, तुम कर ले जाओगे, मे बी तुम क्लियर कर लोगे एग्जाम्स। बट देर इज़ ऑलवेज अ रिस्क कि कुछ अनवांटेड चीज़ें होंगी, कुछ अनवांटेड डिप्स आएंगे तुम्हारे, जो कि मुश्किल होगा हैंडल करना। ठीक है। जो तुमने प्लान नहीं करा होगा। लाइक मेरे साथ है अभी, आई डोंट हैव द लग्जरी टू आइडेंटिफाई कि मेरे साथ क्या गलत हो रहा है। एंड आई वर्क अपॉन दैट, क्योंकि मैं ऑलरेडी 10 चीज़ें कर रहा हूँ एक दिन में। मॉक अटेम्प्ट करना, बथेरे चैप्टर्स रिवाइज कर रहा हूँ एक दिन में, एनालाइज करना। सो आई रेयरली हैव अ टाइम टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू इन माई डेज। सो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, फिर भी मुझे सोचना होगा। ठीक है। एक चीज़ और आती है इसी में कि क्या यूट्यूब मेरा डिस्ट्रैक्शन है। सो आई डोंट थिंक सो। उल्टा ये मुझे मोटिवेट करता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आई हैव समवन टू रिपोर्ट टू, जहाँ पे मैं अपने बताऊँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा है दिन भर में। एंड इट कीप्स मी गोइंग ऑन। तो वो एक चीज़ है। एंड ऐसा भी नहीं है कि लाइक मैंने देखा, पता है, कुछ यूट्यूबर्स को ऐसे क्विट करते हुए, यूट्यूब लाइक नॉट क्विट करते हुए, कुछ देरी के लिए खुद को आइसोलेट करते हुए। बट लाइक इट्स गुड फॉर देम। इट्स अच्छा बात है कि तुम खुद को आइसोलेट कर रहे हो एंड यू फोकस सोली अपॉन योर सेल्फ। बट मेरे साथ क्या है कि पहले तो मैंने तुम्हें अपनी एक वर्ड दे रखा है कि मैं एग्ज़ाम तक वीडियोस कंटिन्यू रखूँगा, एंड आई विल बी डूइंग दैट फॉर श्योर। आई विल कीप माई वर्ड, एंड एग्ज़ाम तक डेली वीडियोस आएंगी, उसमें कोई भी इशू नहीं है। एंड इसमें एक चीज़ और है कि मुझे इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। ठीक है। लाइक अगर ऑन अ नॉर्मल डे आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो, तो मुझे आधा घंटा 20 से 30 मिनट लगता है इसको रिकॉर्ड करने में। एंड 5 मिनट मुझे थंबनेल और टाइटल डिसाइड करने में लगता है अपलोड करने के पहले, तो उतना टाइम नहीं लगता है। एंड जो कुछ स्पेशल वीडियोज़ होती हैं, जो लंबी वीडियोज़ होती है, उसमें थोड़ा सा टेक टाइम मुझे लग जाता है, 1-2 घंटा में भी, क्योंकि मुझे टेक्स बहुत सारे लेने पड़ते हैं। जैसे यही वीडियो है, उसमें थोड़े टेक लग गए मुझे, क्योंकि मुझे काफ़ी जल्दी बोलना पड़ता है। ठीक है। मैं इतना जल्दी बिल्कुल भी नहीं बोलता हूँ, मैं बहुत आराम से बात करता हूँ, बहुत कामली बात करता हूँ। बट क्योंकि दीज पीपल फॉलो मी, लाइक आई हैव लाइक 406 सब्सक्राइबर्स, तो दीज पीपल मीन अ लॉट टू मी। तो मुझे इनका टाइम वेस्ट नहीं करना। सो आई ट्राई टू स्पीक वेरी फास्ट। मैं वीडियोज़ को कॉम्पैक्ट रखने की कोशिश करता हूँ, ताकि तुम्हारा कम से कम टाइम वेस्ट हो। एंड इस चक्कर में मैं आई फंबल अलॉट, तो मुझे काफ़ी सारे टेक्स लग जाते हैं। एंड मुझे वीडियो भी स्टॉप करना बीच में पसंद नहीं है। सो इसलिए ये चीज़ें हैं। बट नॉर्मल वीडियो अगर मैं बना रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एंड एक चीज़ और होता है, मे बी यूट्यूब प्रेशर बोलते हैं उसको। एंड मुझे वो यूट्यूब प्रेशर रिजल्ट दिखाने का, उसके वजह से भी लोग छोड़ देते हैं शायद। मुझे वो भी नहीं है, पता है। क्योंकि मान लो मेरा रिजल्ट आया, ठीक है, जेई मीन्स का मेरा रिजल्ट आया चैन अटेम्प्ट का, तो मैं क्या करूँगा? अगर मेरे को अच्छा परसेंटाइल आया, जितना मैंने सोचा था, जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, 99 इश टाइप कुछ अगर है, तो मैं तुमको दिखा दूंगा रिजल्ट, सब कुछ दिखा दूंगा, बता दूंगा कि भाई देख लो, ये चीज़ें हैं, ये है मेरा रिजल्ट। तो मुझे कोई इशू नहीं है। बट एक बार को मान ले, ठीक है, कि परसेंटाइल इतना नहीं आया जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, या आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद इट, तो इस पॉइंट पर मैं मे बी कि तुमको एक रेंज दे दूं कि भाई इतना से इतना परसेंटाइल आया, एंड आई विल आस्क यू फॉर सम टाइम टू प्रूव इट, टू प्रूव माई सेल्फ। ठीक है। क्योंकि अगर अच्छा परसेंटाइल आ जाता तो मेरे को मेंस से कोई मतलब नहीं होता, फिर मैं सब कुछ तुमको दिखा देता, फिर एडवांस पे अपन फोकस करते। बट क्योंकि फिर मुझे अप्रैल अटेम्प्ट देना होगा, तो आई विल वांट माई सेल्फ कि भाई थोड़ा सा मैं पैक रहूँ,
एंड आई डोंट गेट दैट हेट, और जो भी फ्लैशबैक होता है ऐसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट थोड़ा सा मैं टाइम तुमसे मांगूंगा कि थोड़ा टाइम और दो, इतने देर तुमने मुझे, इतने दिनों तक तुमने मेरे पे ट्रस्ट किया, तो और कुछ दिन कर लो यार। सो या तो इस थॉट की वजह से मुझे भी ऐसा कोई यूट्यूब प्रेशर फील नहीं होता कि चलो मेरी ऑडियंस अच्छी है, मुझे आज तक कोई हेट मिला नहीं, सो मेरी ऑडियंस समझ जाएगी। तो दैट्स द थिंग, क्योंकि मैंने काफ़ी ग्रेजुअली अपनी ऑडियंस को कलेक्ट करा है, लाइक एकदम स्लोली स्लोली ऑर्गेनिकली लॉन्ग वीडियोस के फॉर्म में, कोई शॉर्ट्स लाइक एक शॉर्ट एक दो शॉर्ट्स डाले मैंने, तो मेरे जो मेजॉरिटी सब्सक्राइबर्स या जो भी लोग देखते हैं वो रेगुलरली बहुत पहले से मुझे देखते हैं। सो देर इज़ अ सेंस ऑफ ट्रस्ट, ओके। तो वो एक बात है। सो क्लियरली यूट्यूब इज़ नॉट एन इशू फॉर मी। बात अगर करूँ कि और क्या हो सकता है, तो मुझे बैठकर थोड़ा सा सोचना होगा कि मे बी क्या चीज़ें हो रही हैं, मुझे थोड़ा सा और मॉक देना होगा, ठीक है। लाइक देखो यही होता है कि अब मुझे और मॉक्स देने पड़ेंगे एंड आई विल फील शॉर्टेज ऑफ टाइम। लाइक अब लाइक मुझे लग रहा है मैं सो भी ज़्यादा रहा हूँ, 7 से 6 घंटे मुझे लग जाते हैं, अब मुझे वो 4 से 5 घंटे करना होगा सोना, तो तभी ना वहाँ से टाइम निकलेगा। क्योंकि अब मुझे मॉक्स देने पड़ेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ एक डे पर आ रहा है, अगर मान लो यही पेपर एग्ज़ाम में आ जाएगा एंड चीज़ें उधर भी गलत हो जाएंगी, मैं सिली एरर्स कर दूंगा, तो भाई मेरे तो लग जाएंगे ना फिर तो वो चीज़ है। एंड यही सब था यार। एंड अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं पढ़ा क्या हूँ आज, तो देख लो, पहले तुमको बता देता हूँ फिर बात करते हैं अपन आगे। तो अपन ने बस एक मॉक दिया एंड उसकी एनालिसिस करी है, ठीक है। बट चैप्टर्स मैंने 4 चैप्टर्स जो मैं डेली रिवाइज कर रहा था वो मैंने अभी नहीं करे हैं, बट चैप्टर्स मैंने पिक कर रखे हैं, लाइक छोटे छोटे चैप्टर्स है, फ्लूइड्स है, एनएलएम है, एंड सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है, एंड क्वाड्रेटिक है। तो मैं ये 4 चैप्टर जो अभी हैं बैठ कर इनको पढ़ूंगा। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैं कैसे पढ़ता हूँ, कैसे रिवाइज करता हूँ, सो कंसिडर अ चैप्टर फ्रॉम दिस बुक, और कोई भी बुक, लाइक फिजिक्स का कोई चैप्टर है तो मैं उसको पढ़ता हूँ, जो भी डेरिवेशन है मैं उनको प्रैक्टिस करता हूँ, ताकि मुझे एटलीस्ट नॉलेज हो जाए, आइडिया हो जाए कि वो चीज़ें या फॉर्मूले आ कहाँ से रही है। तो उसको करने के बाद आई अटेम्प्ट 30 PYQ का टेस्ट होता है क्विज़र पे, मैं वो उसको अटेम्प्ट करके एनालाइज करता हूँ एंड आई कंसिडर माई चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। सो दैट इज़ द वे हाउ आई डू माई रिविजन वर्क एंड हाउ आई प्रोसीड विथ माई रिविजन थिंग्स। सो और एक चीज़ और मुझे बतानी थी तुम्हें कि मे बी मैं और भी चैप्टर्स कर रहा हूँगा। एंड पता है मुझे मैं आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इसके बाद वाला जो फेज़ आएगा ना, जो एडवांस का प्रिपरेशन वाला, होपफुली भगवान के दया से अगर मैं क्वालिफाई कर जाता हूँ, जो कि आई थिंक सो कर जाऊँगा, पता नहीं, बट डोंट, आई एम नॉट टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, बट वो फेज़ के लिए मैं बहुत ही लाइक एक्साइटेड हूँ कि जिसमें एडवांस की प्रिपरेशन करूँगा। मैं उस टाइप का लाइक स्टूडेंट हूँ जिसको तुम एक अच्छा क्वेश्चन दे दो, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, लाइक 10 से 15 मिनट दे दो, मैं बैठ के मज़े से उसको सॉल्व करूँगा, पूरा दिमाग लगाऊंगा, वो चीज़ें करने में बहुत अच्छा लगता है मुझे। एंड इसलिए मुझे ये नहीं पसंद है मेंस के क्वेश्चन, लाइक अच्छे क्वेश्चंस होते हैं बट इसमें टाइम नहीं मिलता है, मैं थोड़ा सा जेट लैग्ड हूँ, पता है मुझे क्वेश्चन पढ़ के 10 मिनट 10 सेकंड रियलाइज़ करने में लग जाता है कि अच्छा इसको अप्रोच ऐसे करना है, इसको करना है ऐसे। तो आई एम नॉट दैट फ्लैश काइंड ऑफ पर्सन जो क्वेश्चन देखते ही बना लिया, लाइक नीट में तो बहुत होता है, तुमको टाइम ही नहीं मिलता, तुमको क्वेश्चन देख के बनाना होता है। सो या दैट वाज द थिंग। एंड मैं और भी एग्ज़ाम्स दे रहा हूँ क्योंकि भाई मेरा ड्रॉप ईयर है, सो आई हैव टू हैव अ सेफ्टी नेट। मान लो भगवान के दया से अगर भगवान ना करे कुछ गलत हो जाए इस लाइक NITs IITs उसमें कुछ गलत हो जाए, तो आई हैव अ सेफ्टी नेट जहाँ पे मुझे और भी कॉलेजेस का ऑप्शंस रहें। सो मे बी मैं MHT CET करके और एक CUET करके दोनों के फॉर्म नहीं है, CUET का आ गया फॉर्म, तो वो भी मैं फिल कर रहा हूँ। तुम लोग भी बताना यार कि तुम लोग कौन से एग्ज़ाम्स दे रहे हो, एटलीस्ट मुझे भी थोड़ा आइडिया लगे। एंड आई एम ऑल्सो अवेयर कि और कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, एंड आई विल टॉक अपॉन दैट, ठीक है। मैं कमेंट्स देखता हूँ तुम्हारे, ऐसा नहीं है यार अगर मैं कमेंट्स तुम्हारे देख नहीं पा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है, लाइक मैं अगर रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं देख नहीं रहा हूँ, मैं देखता हूँ। एंड लाइक मेरे से होता क्या है ना कि टाइम तो ऑलरेडी मिलता नहीं मुझे, उसके बाद मैं वीडियो अपलोड करने के बाद आधा घंटे ऑनलाइन रहता हूँ, फिर मैं फ़ोन वोन बंद कर देता हूँ यूट्यूब वाला, तो वो चीज़ होता है, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। तो डोंट, मतलब मुझे रूड मत समझ लेना एंड मैं लिटरली हाँ फ्रॉम मैं लगातार 10 मिनट से बोल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो स्टॉप नहीं करना मुझे, ठीक है, कट्स नहीं देना मुझे वीडियो में, इसलिए मैं भाई लगातार बोले जा रहा हूँ मुझे थोड़ा सांस लेना पड़ा, इसीलिए भाई एक ग्लास में पानी भर के मैं रखता हूँ ताकि थोड़ा बैठ के मैं सांस ले सकूँ ऐसे लंबे वीडियोस में। सो या दैट वाज द थिंग यार, दैट वाज इट फॉर टुडे। रेगुलरली वीडियोस आ रही हैं लास्ट कितने दिनों से पता नहीं मुझे,
बट अब एग्ज़ाम तक वीडियोज़ आएंगी एंड होपफुली उसके बाद भी आई विल बी मेकिंग वीडियोज़ क्योंकि अच्छा लगता है यार मुझे, ठीक है। सो या काफ़ी बात कर लिया मैंने। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। एंड कल के चैप्टर्स, जो 4 चैप्टर्स हैं, मैंने अभी तुम्हें बता दी कौन कौन से चैप्टर्स हैं। कल के 4 चैप्टर्स मैं तुम्हें कल ही बता दूंगा एंड कल से अपन शॉर्ट वीडियोस जो 1-2 मिनट के होते हैं वो बनाऊंगा एंड अपन एग्ज़ाम तक चलते हैं, ठीक है। सो तुम्हारी प्रिपरेशन कैसे चल रही है बताना कमेंट्स में, आई विल बी सीइंग देम एंड कल मिलते हैं अब। सो सी यू टुमारो, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।